बनरघट्टा जू। बनरघट्टा जू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं बनरघट्टा जू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज वीकेंड है और आईटी वाले वीरान हो जाते हैं वीकेंड में। तो हम लोग निकल रहे हैं आज बनरघट्टा। बाय। तो हम निकल गए थे घर से बाहर, मतलब थोड़ा सा बाहर तो आ गए हैं। अब हम चलते हैं। उमर और दुआ को देखो, पूरे एक्साइटेड बाहर जाने के लिए। देख सकते हैं, हेलो भाई, जैसे आप देख सकते हैं कि हम अब ऑटो में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आप हमारे साथ बने रहो। हेलो ब्रो। हेलो हेलो तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि हम जा रहे थे बनरघट्टा ज़ू की तरफ और रास्ते में इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। लेकिन फिर भी बीच बीच में गर्मी और हवा, बारिश, वैसे आज हमें सब कुछ देखने को मिला। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे बनरघट्टा वो ज़ू। फिर हमने वहाँ पे बाहर रहे हम, फिर उसके बाद हमने एंट्री ली। एंट्री लेने से पहले हमने बाहर बहुत सारी बकचोदी करी। हम बाहर खड़े हो के फ़ोटो खींच रहे थे, मज़े ले रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका ये बाहर का ऐसा व्यू है। और फिर उसके बाद में उमर, दुआ, खालू, खाला, हम सब ने एंट्री ली। और जैसे आप देख सकते हैं कैसे कि हम चश्मा लगा के कितने आपे से बाहर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भीड़ इतनी थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि अब चल रहे थे समर वेकेशंस, तो इसलिए यहाँ हर जगह पे भीड़ थी। और यहाँ पे खाने के अच्छे अच्छे स्टॉल थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही थी, हमारी मर्जी। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अंदर जू के अंदर। भले ही हम जानवर हो, फिर भी हम जानवर देखने जा रहे हैं। एंड फाइनली हमने टिकट ले लिया था। टिकट लेने के बाद हम अंदर जाने के लिए एंट्री कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी अंदर जाने के लिए। जैसे कि लोग सब हमारी तरह ही वीराने सब बाहर ही आ गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद भी काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पे लोग सफारी के लिए खड़े थे ये इतने। फिर हम इसके बाद आए, हमने देखा जिराफ, G4 बड़े वाला जिराफ। और यहाँ पे उमर की और मेरी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि उमर भी ठहरा जिद्दी और मैं भी जिद्दी, इसलिए हम एक दूसरे को पलट पलट के थपैड़ थपैड़ बजाते रहे। और यहाँ पे दुआ सबसे चिल भाई है, ये सबसे चिल है, इसे जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा कर दो, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ इसे कोई कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे शायद ये महायाती या फिर हाँ महायाती है। ये तो हमारे कठिया वाले खेत में दिख जा, हमारे दादा ने कहीं फेरी दिखाई। यहाँ ये देखने के लिए हमने 300 रुपये खर्च करे, I mean 100 रुपये। और ये था, देखिए कहाँ बैठती है घंसो मैं प्लेट बोल। आज मन्ना ने पहना है नया सूट। आगे को दिखा मन्ना। पहली बार पहना है मैंने ऐसे ऐसे कपड़े, जो मैंने कभी नहीं पहने ना। बंगालन सी लग रही हूँ मैं। तो जैसा अभी आपने देखा कि उमर को हाथी देखना था और हम वहाँ तक पहुँच गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ टाइगर है ना, T4 टाइगर, S4 शेर ही कह दे, चीता था। और यहाँ पर उमर को कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो गोद में चढ़ गया। और यहाँ पर एक गोरिल्ला नहीं, भालू, आई थिंक भालू था। डोंट नो कि ये क्या होता है, ये क्या था, तो हमने उसे भी देख लिया। जो भी था वो हमें पता नहीं क्या था, क्योंकि हम आए थे देखने। बट फिर भी हमने देख ही लिया। और फिर उमर को देखो, उमर को और कोई जानवर नहीं देखना, बस उसे हाथी देखना था। और फिर हम चलते रहे और हमें यहाँ क्या दिखे, ये शतुरमुर्ग दिखे हमने।
और फिर उन्हें हम देख के फिर हम आगे गए, क्योंकि हमें जू में पूरा जू देखना था। और हम थोड़ा सा यहाँ पर थक भी गए थे चलते चलते, और फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी बोटिंग ही कर लेते हैं जब हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ये टिकट लेने चले गए, और उमर और दुआ की मस्ती यहाँ पर भी शुरू हो गई। और यहाँ हमने पैरों से चलाने वाली बोट ली, जिसमें हम 4 लोग बैठे थे, 4 सीटर, और उसका टिकट था हमारा 400 का। और यहाँ पर हमने लाइफ जैकेट पहन ली है, जिससे हम अगर बोट में से नीचे गिर जाए तो हम डूबे नहीं। अगर जान पूछ के गिरोगे तो मर जाओगे। तो यहाँ पर हम जैकेट पहन रहे हैं, और मन्नू से इस जैकेट का बटन नहीं लग रहा। अब देखो कितना बुरा हाल है। ध्यान दिया। और यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों की भी जैकेट आ गई है, और उमर और दुआ फुल एक्साइटेड हैं बोट में बैठने के लिए। और फिर हमने इन्हें जैकेट पहनाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और हम यहाँ पर थोड़ी देर लाइन में लगे रहे, क्योंकि हमारी बोट आने में अभी टाइम था। और जो भी हमने सोचा जो भी नेक्स्ट बोट आएगी वो हमारी थी। और यहाँ पर हम बोट में बैठ गए। इसकी वीडियो हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। अगर हम वीडियो के चक्कर में लग जाते तो ये गिर जाते नीचे पानी में। तो इसीलिए हम जब बोट में बैठे तो पानी हो जाते। फिर यहाँ पर एक फुहारा भी चल रहा था, और हमें इस फुहारे के नीचे जाना था। बट जो वहाँ पर बोट वाले भैया खड़े थे, उन्होंने बोला नहीं, आप फुहारे के नीचे नहीं जा सकते हो। इसीलिए हम दूर दूर से ही फ़ोटो शूट कर लिया हमने, और थोड़ी सी वीडियो भी इसकी शूट कर ली। बट जो भी था, बोटिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम जब बोट से नीचे उतर के आए तो हमें बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी, क्योंकि हम सुबह यहाँ से ब्रेड ऑमलेट खा के ही निकले थे। और हम भूख के मारे तिल मिला रहे थे, बट खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर हमने सोचा हम बिस्किट और पानी से काम चलाते हैं। फिर हमने बिस्किट और पानी पिया, और जब हम आगे आए तो यहाँ देख सकते हैं आप एक बंदर और उसका बेबी कैसे लिपटे हुए थे एक दूसरे से। और यहाँ पर मन्नू ने दुआ को गोद में ले लिया, क्योंकि उसको भी हर चीज़ देखनी थी। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, कुछ हिरन। वहाँ पर हमने हिरन देखी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हिरन कैसी होती है, अगर किसी ने नहीं देखी तो। और फिर हम आगे आए थोड़ा सा, तो यहाँ पर हिप्पोपोटेमस लेटा हुआ था, आराम से पानी में सो रहा था। बट इसने मुंह ऊपर नहीं किया, तो इसलिए हमें ये नहीं दिखा। और यहाँ पर दुआ फैल गई, क्योंकि उसे हाथी देखना था। और फाइनली हम हाथी के पास आ गए, और उमर का सपना आखिरकार पूरा हुआ। जो ये मोगली देखता है पूरे दिन, उसमें बल्लू और हाथी आता है, तो इसीलिए इसको आज हमने रियल में हाथी दिखा दिया। और उमर बहुत खुश था हाथी देखकर। और फिर हम आगे चले। हमने सोचा कि अब हम बाहर निकलते हैं, बट जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे, हमें यहाँ पर चिड़ियों की वैरायटी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैरट था रेड और ब्लू कलर का। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया थी, जो कि अलग अलग कलर की और बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। फिर हम देखते गए, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें आंखें दे रखी, हम सब कुछ देखेंगे। और यहाँ पर मुर्गी भी है। ये नौजवान चाची की मुर्गी यहाँ से आ गई। हाँ। पिंजरे में से उड़ के। और इन बिचारी को कैद कर रखा है। और यहाँ पर मुर्गी ही मुर्गी थी, और ये मंतसा की चाची ने मुर्गी पाल रखी, तो हमें ऐसा लगा कि उनकी चाची के मुर्गी उड़ पाड़ेगी यहाँ से। यही आ गए मुर्गा और मुर्गी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मोर को भी कैद कर रखा था, हमारा राष्ट्रीय खूबसूरत पक्षी भी कैद कर रखे। हाँ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी था, और उसे भी खानी मतलब है सॉरी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको भी इन्होंने कैद कर रखा है यहाँ पर। और ये वाइट कलर का मोर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और लोग इस पे ऐसे खड़े थे जैसे सब इसको बाहर ही निकाल लेंगे। तो वीडियो हमें थोड़ी सी ऐसे ही बनी इसकी वीडियो, पर कोई नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम बाहर आए तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो फिर हमने नूडल्स
और एक थाली ऑर्डर की खाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं थी, तो हमने खड़े खड़े यहाँ पर खाना खाया। और जैसे ही हम बटरफ्लाई पार्क जाने के लिए तैयार हुए तो यहाँ पर बारिश आ गई, घमासान बारिश का युद्ध शुरू हो गया यहाँ शुरू पर। हो गया और हमारा सपना सपना ही रह गया, हम बटरफ्लाई पार्क नहीं जा सके। तो फिर हमने सोचा, हम फाइनली ऑटो बुक कर लिया और हम निकल गए अपने घर। वापस जा रहे हैं, हमने सिर्फ गब्बर पार्क घूमा है, बटरफ्लाई वो क्या बन्नरघट्टा जू देखा है। बनरघट्टा जू देखा है। हम बटरफ्लाई पार्क जा रहे थे लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई बहुत तेज। अब हम जा रहे हैं अपने घर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वैसे तो हम लोग बन्नरघट्टा जू और बटरफ्लाई पार्क दोनों को देखने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही हम बन्नरघट्टा जू से फ्री हुए तो फिर हमें हल्का भूख लग रही थी, तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो खाने के लिए जैसे बाहर आए, एक सामने पार्क होटल एंड रिजॉर्ट करके एक रेस्टोरेंट था, तो उसमें जैसे हम खा रहे थे, खाने के बाद खाने के टाइम पे ही बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज, और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट क्लोज टू पार्क ही है अभी। तो आई थिंक हम बटरफ्लाई पार्क नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम बटरफ्लाई पार्क आएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए